सबका फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। क्या मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं? तुम अपना फर्ज कब निभाओगे? महराज वो है जिसका लोगों ने जिंदा मातम मनाया। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। लोगों ने जिंदा महराज का मातम मनाया। मैं इससे 10 गुना ज्यादा और ताकत से आवाम की बेहतरी के लिए काम करूंगा। अरे जान क्या है, जिंदगी क्या है, लगा लेंगे। मेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बस वक्त का खेल है। आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारी हिस्सेदारी है, तो हमें काम करने का मौका मिला है। क्योंकि 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर कोई और था, अब कोई और है, लेकिन महराज की ये सरजमीन है, ये लोग मेरे हैं, जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मुल्क मेरा है। मुझे आवाम का दर्द है, इसे बांटने का अधिकार मुझे है। तुम मुझे रोकोगे तो हम तुम्हें ठोकेंगे। ठीक है? और अभी भीड़ बहुत है, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। हमने इंतकाम नहीं लेना है, हमने इंतकाम, अरे अगर धर्म को मानते हो तो इंतकाम है ही नहीं। हमने मुस्तकबिल लेना है, हमने वक्त के हालात से लड़ना है, कल को बेहतर बनाना है। हमारे माँ बाप ने एक छत बनाई थी, फिर बड़े हो गए, एक नस्ल आई, उसने उस पर 2 छत लगाए, तीसरे ने 3 छत लगाए। सुनो लोगों, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ दिया, इसलिए हम इस जमीन पे बैठे हैं। अगर उन्होंने वक्त के हालात में हार मान ली होती, जमीनें बेच दी होती, तो हमें बसेरा नहीं मिलता। अगर कोई बीमार है लेकिन घर का कमरा नहीं बेच रहा है, जमीन का टुकड़ा नहीं बेच रहा है, इसलिए कहता है कि आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा। हमें आज मौका मिला है, नस्लों के लिए ऐसा छोड़ेंगे कि हम लोगों के लिए मरने के बाद भी दुआएं देंगे और आराम के साथ जाना। किसी से लड़ना झगड़ना ये नहीं, हमारा मकसद है काम करना। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बताना चाहूंगा, मैं यहाँ का एमएलए हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी, जब तक न हम आपस में मिल बैठ कर काम करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप नीचा दिखाओगे तो हम ऊंचा रहेंगे। और फिर एक बात, जिस आदमी ने ये काम किया है उसे फिर छुपने की जगह भी नहीं मिले। तो बेहतर यही है कि मिल बैठकर हम हक के लिए हाँ, अगर महराज आपको गलत करने के लिए बोले तो सरेआम बोलना हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हक का काम हो, सच्चाई का काम हो, तो मड़ंगा डालोगे तो महराज तुम्हें नहीं बख्शेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में, डिपार्टमेंट चाहे जितने भी सड़कें बना रहे हैं, ठेकेदारों से गुजारिश है, इसी भीड़ में बोल रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का सड़क आता है, तुम जाते हो 50 लाख पे। सुन लो, 50 लाख में सड़क उठाने वाले, 20 लाख में सड़क उठाने वाले, और वो डिपार्टमेंट के लोग अगर उसे 20 लाख 50 लाख में पूरा काम नहीं लिया तो खुदा की कसम करके कहता हूं, लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। एक आदमी लेट करेगा, करोड़ का काम 20 लाख में ले रहे हैं और डिपार्टमेंट उनको एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर बोलते हैं सड़क बनेगी नहीं। जो भी काम होगा टेंडर हम लोग डालते हैं, कंप्रोमाइज में डालो। डिपार्टमेंट एक सर्कुलर बनाए, अगर वो एस्टीमेट डिपार्टमेंट के लोग बनाते हैं 1 करोड़ का, या तो वो गलत है या तो मेरा ठेकेदार गलत है। वो एस्टीमेट इतना क्यों बनता है? जिसका एस्टीमेट लगा दे मैं ठेकेदार, मेरा ठेकेदार 20 लाख में उठा लेता है। उसने एक वक्त रखे, अगर 1 करोड़ का है, 90 लाख 80 लाख से नीचे कोई टेंडर नहीं लेगा, और डिपार्टमेंट उसे नहीं पकड़े। ठीक है, ये डिपार्टमेंट को बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट के एजेंसीज के लोग यहां पर हैं। ये गंदा खेल, ये नंगा नाच मुझे नहीं चाहिए। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, हमने, और उन ठेकेदारों को सख्त वार्निंग। देखो, ठेकेदार 90 लाख में लेगा, मजदूर को मिलेगा, गांव वालों को मिलेगा, अच्छा काम भी होगा, पैसा भी नहीं कोई लेगा, लेकिन तुम ये गिलोना काम करते हो जो हमें मंजूर नहीं है। फिर उस सद में हमारे लोग आते हैं, दबनी छुट्टियाकर सब सोन, मुझे कोई अपना नहीं है, सड़क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
डेवलपमेंट के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठेकेदार कोई भी हो, काम बेहतर करना है, ठीक है? ठीक है। और जितने भी डिपार्टमेंट है ईमानदारी से मैं आज कल मीटिंग ले रहा हूं। अब झगड़ा नहीं, पहले भी झगड़ते नहीं थे, अब भी नहीं झगड़ेंगे, लेकिन हक तब भी बोलते थे, अब भी बोलेंगे। कल नए से शुरुआत करेंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा ये जख्मों को खरोदेंगे तो हम भी फिर खो देंगे, ठीक है? ये खरोदेंगे, हम खो देंगे, हम खरोदेंगे नहीं, हम खो देंगे। बेहतर यही है, बेहतर यही है कि मिलकर मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। अगर इस स्टेडियम के लिए पैसा आया है, लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, ठीक है? ईमानदारी से लगाएंगे, ठीक है? अब आराम के साथ मैं आपके इलाके में आ रहा हूं। लाइट के बारे में, हाँ, देखिए, वोट देते हैं आवाम अपनी सहूलियत के लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? उमर साहब ने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे, अब थोड़ा साहिब लगा लेंगे, वैसे नाम में तो रखा ही क्या है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। अरे सुन लो, अरे सुन लो, मुझे भी महराज बोल लो, मुझे कोई, क्योंकि मुझे माँ बाप ने रखा है। हाँ, कुत्ता बिल्ली ये कुछ कहा के नहीं बोल रहा है, अलबत्ता नाम है, साहिब लगाने की जरूरत पड़े, जब उसके लिए इज्जत बने, वो उस इज्जत को बनाए ताकि लोग उसके लिए इज्जत से उसका नाम ले। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मोदी, हमारा ये अमित शाह हमारा हो गया। अरे सुन लो, सुन तो लो, मनोज सिन्हा, ये लोग बोलते हैं ये साहिब क्यों नहीं बोलता है? अरे साहिब दिल से निकलता है, साहिब ऐसे नहीं, नाम हम लेंगे। जब इलेक्शन पे उन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे, अरे जिनको 200 रुपया महीने का किराया था उनको आज 2200 आ रहा है, और बोले हम क्या करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, साहिब ही बोलेंगे। हो सकता है एजेंसीज के लोग उस तक ये बात पहुंचा दें, तभी कह रहा हो, ये दावेदारी वही नहीं डाला हो। जम्मू कश्मीर की आवाम को मौका मिला, दावे के साथ, गारंटी के साथ बता रहा हूं, बेहतर स्कूल महराज देगा, उसमें बेहतर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों में महराज देगा। अरे सुन दो लो, अरे सुन दो लो, बिजली झूठ नहीं बोलता महराज, जम्मू कश्मीर की अपनी पैदावार है, हजारों मेगावाट ये हमारे पानी से बनती है, बनती नहीं बनती? महराज 24 घंटे देने का काम करेगा, लेकिन अभी नहीं, मौका देंगे, मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली और फ्री देने का काम महराज करेगा। और रही बात आज की, असेंबली का सेशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे जल से हमारी आवाज बंद, इन लोगों के कानों तक पहुंचती रहेगी, गूंजती रहेगी। अगर ये लोग हल नहीं कर पाएंगे तो फिर किस लिए मुख्यमंत्री बने भाई, किस लिए बने हैं? सच बताए जम्मू कश्मीर की आवाम, सरकार बनने से पहले क्या था हमारे घरों का किराया, क्या था? 200, 150, 300, जब से इन्होंने बिजली के निजाम में फ्री की बात की है तब से कितना बढ़ रहे हैं? आप मुझे बताओ, तो मैंने कौन सा गुनाह किया कि दावेदारी ठोक रहा हो? भरोसा तुम पे है, ताकत तुम्हारी चाहिए, फैसले महराज के आवाम के लिए होंगे। और ये काम करने के लिए आपको शक करने की, अरे सुन बोलो, ये काम मुझसे लेने के लिए आपको शक ना हो, दिल्ली में 10 साल हमने बिजली फ्री दी है, दी है। पंजाब में हमारी सरकार है, बिजली फ्री दी है, दी है। तो जम्मू कश्मीर कौन सी बड़ी बात है जिसके अपने पावर प्रोजेक्ट है? कर दूंगा, वादा करके जा रहा हूं।
लेकिन उस वादे को निभाने के लिए हिम्मत आपको करनी है कि नहीं? हम लोग अखाड़े में अगर कुश्ती होगी ना, कुश्ती घर में सब करते हैं, गांव में सब करते हैं, लेकिन बड़े मंच पे बड़े अखाड़े में कपड़े खोलना भी मुश्किल होता है नहीं होता? लेकिन महाराज उस अखाड़े का पहला खिलाड़ी है 29 का। हिम्मत ताकत आपकी होगी, हौसले बुलंद है, इरादा कर लिया है। मंजिल मैंने आज नहीं 18 साल पहले तय कर दी थी। मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, ताकत आवाम की होगी। फैसले पे जिस दिन महराज होगा, आपको लगता है, सोचो अपनी जगह, मुहासबा करो। अगर मैं उस कुर्सी पे आज होता तो हॉस्टल के अंदर कोई वर्दी लगाए बिना जाता? तो ये हम अभी सोच रहे हैं अगर होता, लेकिन अगर हो जाए तो हर वो बात मुमकिन है जो महराज आपको कह रहा है। लिख लो, बेहतर स्कूल, बेहतर तालीम गवर्नमेंट स्कूलों में दे दूंगा। यहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाने पे मजबूर है क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में फटे टाट है। यहाँ पर फीस में लूट है, बिजली में लूट है, खाने पीने की चीजें महंगी हैं, बसेरा मुश्किल है, किराया ज्यादा है। फिर भी हमने अपने भाइयों के लिए, जो ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए हिम्मत की, कोशिश की। वरना मेरे पहले सरकारें नहीं थी क्या? मेरे पहले सरकारें नहीं थी जब ये अड्डा लेते थे, गरीब को लूटते थे। हाँ, लेकिन गरीब लूटता है, नेता को फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़े बड़े लोगों के साथ खाना शेयर करते हैं, लेकिन महराज इनकी सभों में तब तक नहीं बैठेगा जब तक नहीं मजलूम के साथ इंसाफ करे। ठीक है? अब देखो देखो, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। कुछ लोग अब घरों में बैठ, रुक जाओ। कुछ लोग घरों में बैठकर अब ये बोलेंगे, देखो लड़का पागल हो गया, अब ख्वाब देख रहा है। अरे तुम उन ख्वाबों को छोड़ो, तुम तो अपने घर के अंदर अपने परिवार को अच्छी बात नहीं बता सकते हो। इतनी भीड़ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मुकाबला करके आया हो। जाओ पूछो अपनी सरकार से, हमारी एनसी की सरकार से, हमें काम नहीं करने देते, दिल्ली के अंदर यूटीसी है, हमारी सरकार थी, दुनिया के बेहतरीन स्कूल हमने मोदी के होते हुए बनाए। इन्हें किसने रोका? बस बोलेंगे अभी स्टेट आएगी, वो करेंगे। सुन लो, जो वादा कर रहा हो वो होना तय है। हम क्या बोल रहे? सुनिए, महंगाई सुन लीजिए,
ये महंगाई एक मुल्क के हालात में, ये एक खित्ते में ऐसा हो रहा है जहां से गैस और तेल आता है वो अरब ममालिक हैं जहां इस वक्त जंग हो रही है। आप तक डोडा से पहुंच लो, गैस का महंगा होना, तेल का महंगा होना, ये होना तय है क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मोदी जी ट्रंप को कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो चले गए इजराइल को सपोर्ट करने, इजराइल हमें क्या देता है? अरे तेल अरब ममालिक से आता था, ईरान पे जंग शुरू हुई है ना, ट्रंप ने जो है ये शुरू किया जिसकी लपेट में पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया। तेल का संकट हो, गैस का संकट हो, मुझे नहीं लगता है ये सरकार की, अब मुझे नहीं लगता अगर इसमें योगदान कर सकते थे, ट्रंप को मनवा सकते थे, जंग रोक सकते हैं तो हम कसूरवार हैं। लेकिन विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो विकसित होने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, अमेरिका से बड़ा सोच और बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, है कि नहीं? जंग रोकने के लिए हमारा बगल वाला पाकिस्तान जो खुद अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ रहा है, वो मध्यस्थता करा रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल की। अरे ये काम इस मुल्क का था, हमारे मुल्क की लीडरशिप का, कि हम अमन लाते, अमन का हाथ हमारे हाथ में है, अमन का सेहरा हमारे नाम है। आपको डोडा से पहुंचाने, जहां पर आपको बताया कि महाराज मलिक डोडा जो है आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने अरे कर फिर बारिश अगर आपने बात छेड़ी थी तेल महंगा होने की कगार पे, अभी नहीं हुआ लेकिन होगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएंगे तेल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये आती वहां से है जहां पे इस वक्त पाबंदी है। ठीक है, ये हमारा मुल्क है, दुनिया के अंदर गांधी का देश है, यहाँ जमहूरियत सबसे खूबसूरत है, लेकिन उस जमहूरियत को, उस लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं और देश को विकसित बनाना चाहते हैं। 2047 का सपना है, गरीबों के गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, शिक्षित होंगे ही नहीं लेकिन विकसित होंगे। शिक्षित करेंगे नहीं, विकसित का सपना दिखाएंगे 47 का। अरे पहले स्कूल बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, लेकिन स्कूल में बैठने के लिए चटाई नहीं लाई है? विकसित बनेगा पहले स्कूल, एजुकेशन, हर आदमी का, हर बच्चे का शिक्षित होना जरूरी है, उसी के बाद हम विकसित भारत बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। और रही गैस की बात, ये तो बड़े लेवल का मसला है, तो ये तो हिंदुस्तान का मामला है। किसका? हिंदुस्तान का। फिलहाल हम छोटे छोटे काम तो कर लें। देखो, हम लोगों को ये बड़े बड़े मसलों में उलझाते हैं, बड़े बड़े मसलों में। हमें घर के मसले खत्म नहीं होते। अरे तुम धर्मों में कहाँ उलझाते हो? हम अपने धर्म को पालन करने के लिए अपने घर में ही फंसे हैं, क्या करना है? लेकिन ऐसी ऐसी लड़ाई दिखाते हैं जिसको लड़ने के लिए ना हमने कभी सोचा ना हमें फुर्सत है। ठीक है, लौट के आएंगे, मेला लगाएंगे एक बार फिर।
लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? मेला लगेगा, हर महीने लगाएंगे। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, हम आवाम की बात करेंगे और पूछेंगे कि बेहतरी हुई कि नहीं हुई। और अब मैं हॉस्टल में जाऊं, मैं स्कूल में जाऊं, सिर्फ मेरा काम नहीं है। हर आदमी की जिम्मेदारी, जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वो बच्चे के साथ हर रोज नहीं, हफ्ते में एक बार चला जाए, पूछे मास्टर से, पूछे स्कूल वालों से कि कैसी तालीम है, किसकी कमी है, मुझ तक पहुंचाइए। कमरे बनाने हैं, बिल्डिंग महराज बनाएगा, वहाँ पे डेस्क देने हैं, महराज देगा, स्मार्ट बोर्ड देना है, महराज देगा। लेकिन जिम्मेदारी आप भी उठाएं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। जहां आपको कमी दिखे, जहां आपको कमी दिखे, मोबाइल आपके पास है, लेकिन यकीन से जा रहा हूं, यकीन से अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि आज के बाद शिकायत ना मिले, लोग मुझ पे गिला ना करें कि फलानी जगह हमें इंसाफ नहीं मिला। कोशिश करना कि इंसाफ ऑन द स्पॉट मिल जाए। अगर नहीं दे पाओगे तो महराज को बुलावा आएगा, अगर वो चलाएगा फिर तांडव मचा देंगे, ठीक है? बस इस उम्मीद से जा रहा हूं। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, वो भी हमारे लोग हैं, है कि नहीं? और सुन लें, मैं लोगों की बेहतरी चाहता हूं, लोगों को मुश्किल में डालना नहीं चाहता हूं। बेहतर कल बनाएंगे, बेहतर कल बनाएंगे, ठीक है? अब आप आराम के साथ अपने अपने घरों को जाओ, ठीक है? ऑटो का मामला, गाड़ियों का मामला, मैंने बोला ये मेले लगते रहेंगे। सुनो, बस स्टैंड का बोल रहे हैं। अरे अगर लोगों के मसाइल मुझे पता नहीं होते तो मैं यहाँ क्यों होता, जेल में क्यों होता, जेल में क्यों होता? अगर लोगों के मसाइल का इल्म नहीं होता, मैं सब जानता हूँ, उनके मसाइल का अजाला करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो 8 महीने महराज जेल के अंदर रहा, आवाम परेशान रहे, सुन लो, तो डबल शिफ्ट में काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और जो कमियां थी उसे पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह करेंगे मेहनत। धर्म को छोड़ के इंसानियत के साथ जुड़ जाओ। आखिरी बात दिल में उतार देना, महराज मलिक कौन है? यहाँ लाइनें लगी हैं, दुकानों की लगी हैं, किसी के पास सीमेंट, सरिया, फलाना ढिनका फलाना है ना, है ना? मैं भी एक दुकान डाल के बैठा हूँ, सिर्फ आवाम की बेहतरी। धर्म का मामला महराज के पास नहीं है। मैं स्कूल, बिजली, पानी, अरे धर्म के लिए बाकी मुसलमान पड़े हैं, बहुत है। मैं धर्म पे चल रहा हूँ, इसीलिए ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें जो काम सौंपा है, डॉक्टर का काम डॉक्टर का ही करना है, वो वकील का काम नहीं कर सकता। मुझे जो काम मैंने 5-6 गिनाए हैं, मुझे वही करना है, मुझे बस उसी नजर से देख लीजिए, ठीक है?